तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई बीकर है और उस बीकर के अंदर हमने ए एंड बी लिक्विड फेज वाले दो कंपोनेंट लिए हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट के रूप में। यहाँ हमने सॉल्वेंट के रूप में ए माना है एंड सोल्यूट के रूप में बी कंपोनेंट माना है। दोनों को मिक्स किया है और क्या बनाया है, होमोजेनस मिक्सचर बना लिया है। यहाँ इसको मैंने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है और टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर मेरे को बढ़ाना नहीं है या घटाना नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है तो अपनी क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। दोनों की जो आपके पास में कुल वेपर है वो टोटल सॉल्यूशन की वेपर कहलाएगी और जनरेट होने वाला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा या टोटल वेपर प्रेशर के रूप में जाना जाएगा। लेकिन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उनको हम क्रमशः पी ए एंड पी बी से डिनोट करेंगे। ये पी सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का सम होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। यहां अगर हम बात करें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि मान लीजिए अगर सॉल्वेंट ए है, उसका यहाँ लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है अक्स ए और इसी तरीके से सोल्यूट बी है, उसका डिजोल्व्ड जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है अक्स बी। हम अक्स ए के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे राउल्स लॉ बोलता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। और अगर हम बात करें कि जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हटाएं, इक्वल में कन्वर्ट करें, तो यहां पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जो ए कंपोनेंट है उसकी प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है उसको बताता है। तो क्या इक्वेशन हुई, पी ए इजक्वल टू पी ए नोट अक्स ए, देन अक्स ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नोट को आप इस साइड में चले भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के रूप में चला जाएगा, तो पी ए अपॉन पी ए नोट। उसी टाइप से आप बी कंपोनेंट के लिए भी देख सकते हो। बी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा लिक्विड फेज में, बी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय बी कंपोनेंट की प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। इन दोनों का जो रेशियो है वो अक्स बी के इक्वल है। लेकिन अगर हम वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में ये जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन है वैसे के वैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपके पास में कंपोनेंट्स के बीच में गैप ज्यादा है एंड नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, डिफर होंगे। तो इन जो मोल फ्रैक्शन है ए कंपोनेंट के लिए मैंने इसको बोला है अक्स वाई ए, अक्स ए ना बोलकर क्या बोल दिया है, वाई ए, क्योंकि अक्स ए एंड जो वाई ए है उनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। एंड बी कंपोनेंट के लिए क्या बोल दिया इसे, वाई बी। यहां आप ध्यान रखिएगा जो गैस फेज है या वेपर फेज है उसमें किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो उसके लिए उसका खुद का पार्शियल वेपर प्रेशर उसको डिवाइड करना है सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर से। इसी टाइप से अगर आपको वाई बी यानी बी कंपोनेंट के लिए उसकी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, बी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर।